हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास फिफ्थ से हमारा चैप्टर 10 है नेचुरल डिजास्टर्स एंड मिटिगेशंस के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड, ड्रॉट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड कैसे हम इन नेचुरल डिजास्टर से खुद को थोड़ा सा बचा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर बाय नेचर क्रिएट होते हैं और बाय नेचर ही ये ख़त्म होते हैं। इनको बनाने में या इनको ख़त्म करने में ह्यूमन बीइंग का बिल्कुल भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ये नेचर के ऊपर डिपेंड है। नेचर के अकॉर्डिंग ही, जैसे जो अर्थक्वेक है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, वो सब कुछ नेचर के ऊपर ही डिपेंड है। हमारा जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, इंसान होते हैं, उनका कोई भी रोल, किसी भी टाइप का कोई भी रोल नहीं होता है। तो इसके बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी लास्ट वीडियो है, जिसमें हम एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज को इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो टॉपिक थे उनके साथ साथ उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बाकी एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक और करेक्ट मैच और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन को हम अपने वीडियो के इस पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर? इनमें से कौन सा एक नेचुरल डिजास्टर नहीं होता है? नेचुरल डिजास्टर मतलब जो बाय नेचर कोई इंसिडेंट होता है, तो वो। तो फर्स्ट है हमारे पास फ्लड, सेकंड अर्थक्वेक, थर्ड एक्सीडेंट और फोर्थ साइक्लोन। तो इसमें से फ्लड, अर्थक्वेक और साइक्लोन बाय नेचर क्रिएट होते हैं, तो ये नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन एक्सीडेंट नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होता। इन एक्सीडेंट में इंसानों का रोल होता है, इसलिए ये नेचुरल डिजास्टर का पार्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लड इज रोंग? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो फ्लड, बाढ़ के लिए गलत बताई है। इट अकर ड्यू टू हैवी रेनफॉल, मतलब ये होता है जब बहुत तेज़ बारिश आती है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तब बाढ़ आती है, तो बिल्कुल ठीक है। इट कॉजेज हुज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, इसकी वजह से लोगों की डेथ होती है और प्रॉपर्टी को भी लॉस होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इट कैन डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी भर जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट अकर ओनली इन हिली एरिया, और ये जो बाढ़ होती है, फ्लड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हिली एरियाज़ में आती है, तो ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हिली एरियाज़ में तो पानी इकट्ठा ही नहीं होता है, वो तो प्लेन एरिया में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट फ्लड के रिगार्डिंग गलत है। थर्ड, द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कोजेज, जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से सूखा पड़ जाता है, मतलब ड्रॉट। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। साइक्लोन आर फ्रीक्वेंट इन द, साइक्लोन सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं? हिली एरिया में आते हैं? नहीं, क्योंकि साइक्लोन तो ओशियन में आते हैं, जो सीज होते हैं उसमें आते हैं। तो हिली एरिया के आसपास अगर कोई वहाँ हिली एरिया में तो साइक्लोन आने की कोई बात ही नहीं है। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के किनारे वाले स्थान होते हैं वहाँ पर, तो बिल्कुल कोस्टल एरिया में साइक्लोन्स आते हैं। प्लेट्यू में भी नहीं आती और नन ऑफ दीज भी नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मीडिया हेल्प इन कनेक्टिंग पीपल ड्यूरिंग डिजास्टर? जब कोई डिजास्टर आता है तो मीडिया कैसे लोगों को आपस में कनेक्ट करके रखता है? कौन कौन से मीडिया के टाइप हैं जो लोगों को आपस में कनेक्ट करके रखता है? तो रेडियो भी करता है, टीवी भी करता है और न्यूज़पेपर भी करता है। ओके, इन सभी को यूज़ करके, इन सभी टाइप्स ऑफ मीडिया को यूज़ करके हम अपनी बातें, जो भी डिजास्टर से रिलेटेड होती है, डिजास्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग आपस में कनेक्ट रहें। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी मीडिया के टाइप हेल्प करते हैं कनेक्शन क्रिएट करने में, जब कोई डिजास्टर आता है उस टाइम। सो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हम अपने कर चुके हैं टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक आते हैं। इन हिली एरिया हैवी रेन कोजेज, जब
जो हिली एरिया होते हैं, जहाँ पर माउंटेन होते हैं, बड़े बड़े हिल्स होती हैं, तो अगर ज़्यादा बारिश वहाँ पर आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हो जाती है। उनकी जो चट्टानें होती है, रॉक्स होती है, या जो बड़ी बड़ी हिली एरियाज होते हैं, वहाँ से जो रॉक्स होती है वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाती है, नीचे की तरफ फिसल जाती है। ओके, तो उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। और जब हिली एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उसकी वजह से अक्सर वहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। सेकेंड, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। इंडिया के लोगों का सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो होगा एग्रीकल्चर। ओके, तो ब्लैंक में हम क्या भर देंगे, एग्रीकल्चर। थर्ड, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक एंड ब्लैंक कंडीशन ऑन लैंड एंड सी इन साइक्लोन प्रोन एरिया। जहाँ पर साइक्लोन आते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, और वो होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग थोड़ी सी नहीं आई है फोटो में, तो यहाँ पर आप प्रेशर लिख लेना। प्रेशर आएगा यहाँ पर, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हमें बुक में भी आगे दे रखा है। जब आप साइक्लोन्स वाला टॉपिक निकालोगे तो उसी में आपको दे रखा है, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऑन लैंड एंड सी इन साइक्लोन प्रोन एरियाज। नेक्स्ट, अर्थक्वेक आर कोज्ड बाय ब्लैंक विद इन द अर्थ। अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, जब भूकंप आता है तो उस टाइम क्या लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अर्थ क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। ओके, तो हम इसमें क्या फील कर देंगे, वाइब्रेशन। हमें ऐसे लगने लग जाता है कि अर्थ जो है वो वाइब्रेट, वो उसमें कंपन होना स्टार्ट हो गया है। फिफ्थ, एपिडेमिक आर कोजेज ड्यू टू ब्लैंक कंडीशन आफ्टर डिजास्टर। जब डिजास्टर आते हैं और चले जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ एपिडेमिक्स, उसके बाद भी कुछ भयानक बीमारियां फैल जाती है। तो वो क्यों, ड्यू टू किसकी वजह से, हाइजीनियस कंडीशन, क्योंकि उस समय जो कंडीशन बनती है वो कुछ इस टाइप की बनती है जिसको हम अच्छे से फॉलो, मतलब उस कंडीशन में रहने की आदत हमें नहीं होती। तो यहाँ पर हम हाइजीनियस ब्लैंक पार्ट में फिल कर देंगे। नेक्स्ट, टेलीविजन ब्लैंक एंड ब्लैंक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग पीपल। कौन लोगों को आपस में कनेक्ट करके रखता है, तो यहाँ पर टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर आएगा। ओके, यहाँ पर टेलीविज़न की जगह पर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, पेपर। ओके, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, नेचुरल डिजास्टर कॉज ए ग्रेट डैमेज ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। नेचुरल डिजास्टर की वजह से सबसे ज़्यादा डैमेज किसका होता है, या तो लाइफ का होता है या फिर प्रॉपर्टी का होता है। तो ब्लैंक पार्ट में एक में हम लाइफ और दूसरे में हम प्रॉपर्टी यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टली मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हमारे पास यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है और इन्हीं को हमने मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है फ्लड। फ्लड के टाइम पे क्या होता है, फ्लड किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पर हम इसको मैच कर देंगे लिस्ट सेकंड में डी के साथ। एक्सेसिव रेन, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लड आता है। नेक्स्ट, ड्रॉट, सूखा किसकी वजह से पड़ता है, तो सेकेंड लिस्ट में ई पार्ट, स्क्रैसिटी ऑफ फूड, जब फूड की कमी हो जाती है, भुखमरी, मतलब जो सूखा हो जाता है, सूखा पड़ने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसके वजह से खाने की कमी हो जाती है। तो ई के साथ हम सेकेंड को मैच कर देंगे। थर्ड, एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या होती है, तो एपिडेमिक्स मतलब जो भयानक बीमारियां होती है जो डिजास्टर के बाद फैलती हैं, तो उसी में हम इसको बी के साथ मैच कर देंगे, कोलेरिया, प्लेग और मिसलेस। नेक्स्ट, आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, आर्म्ड फोर्स हमारी कैसे हेल्प करता है, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कौन चलाते हैं, आर्म्ड फोर्स चलाती है। तो हम इसको लिस्ट सेकंड में सी के साथ मैच कर देंगे। उसके बाद UNDMT। UNDMT क्या है, एक रिहेबिलिटेशन ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड पीपल, मतलब जो डिजास्टर से रिलेटेड अफेक्टेड पर्सन हैं, जो जिनको वजह से डिजास्टर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो उनको दोबारा से उभारने में, उनको दोबारा से अपनी
अपनी लाइफ स्टार्ट करने में UNDMT उनकी हेल्प करता है। तो UNDMT को हम लिस्ट सेकंड के ए पार्ट के साथ मैच कर देंगे। तो ऐसे करके ये हमारा मैच हो जाएगा। फर्स्ट को हम डी के साथ मैच करेंगे, सेकंड को हम ई के साथ, थर्ड को बी के साथ, फोर्थ को सी के साथ और फिफ्थ को ए के साथ हम मैच करके राइट आंसर लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का एक क्वेश्चन आता है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, रिसेंटली जापान फेस्ड सुनामी क्लैमिटी विच कॉज्ड ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्या हुआ है कि अभी जापान में सुनामी की वजह से, वहाँ पर सुनामी आ गई थी जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट नेचुरल क्लैमिटी। इतना ही नहीं, जापान में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब, क्यों आते हैं वो, क्या कॉजेज है उसके। वाई इज जापान फ्रीक्वेंटली फेस सच क्लैमिटीज़। क्या रीज़न है ऐसे जिसकी वजह से जापान में इस तरह की क्लैमिटीज़, इस तरह की डिजास्टर आते रहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास तो क्वेश्चन यहाँ पर है, आंसर में हम देखते हैं ए नंबर ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द हाई इंसिडेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन जापान। जापान में काफ़ी फैक्टर ऐसे हैं, कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, द कंट्री इज सब्जेक्ट द एक्सट्रीम क्लाइमेट वेरिएशन। जो जापान है वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट है जिसकी वजह से वहाँ पर ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। सच एज सीजनल रेन फ्रंट, काफ़ी बार तो वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है। एज वेल एज हैवी स्नोफॉल ऑन द सी ऑफ जापान साइड। जब जो सी ऑफ जापान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो इस तरह का बन जाता है। जो क्लाइमेट वेरिएशन है वो बिल्कुल भी जो जापान के फेवर में नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स आते हैं। सेकेंड दे रखा है, जापान इज लोकेटेड इन द पैसिफिक अर्थक्वेक बेल्ट। जापान किस पर लोकेटेड है, जो पैसिफिक अर्थक्वेक बेल्ट है उसके ऊपर है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक भूकंप आते हैं। थर्ड, जापान इज लोकेटेड इन सर्कमपैसिफिक जोन इन विच ऑलमोस्ट ऑल द वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर कंसनट्रेटेड। इसके अलावा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वोल्केनो जोन जो है वो भी कहाँ पर है, जापान में ही है। जापान में लगभग 83 एक्टिव वोल्केनोज है जो पूरे वर्ल्ड के 1/10 पार्ट है। ओके, मतलब वर्ल्ड में अगर हम 10 वोल्केनो पूरे वर्ल्ड में मान के चलते हैं तो उस 10 में से एक कहाँ पर मिलेगी हमें, जापान में। ओके, तो इन सब की वजह से मतलब इतनी ज़्यादा जो वहाँ की टोपोग्राफी है, वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है, उसी की वजह से जापान में हर टाइम मतलब हर साल वहाँ पर कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर ज़रूर आता है, जिसकी वजह से जापान में बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। ओके, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। जो हमारा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन दे रखा था, हॉट क्वेश्चन जो दे रखा था, जिसका आंसर हमें बताना था कि जापान में इतने ज़्यादा डिजास्टर क्यों आते हैं। तो उसके 3 मेन रीजन है। सबसे पहले वहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा बारिश होना या स्नोफॉल होना, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लड आती है या साइक्लोन्स आते हैं। उसके बाद पैसिफिक अर्थक्वेक पर जापान जो है वो पैसिफिक अर्थक्वेक बेल्ट पर है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। और वोल्केनोज भी सबसे ज़्यादा जापान में है, और वो भी एक्टिव वोल्केनोज। ओके, जो हमेशा फटती रहती है, जिनसे हमेशा मेल्टन लावा जो है वो निकलता रहता है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया, पोल्यूटेड एरिया होता है। वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा डेंजरफुल लाइफ वहाँ पर स्पेंड करनी पड़ती है। तो ऐसे करके हम जापान के बारे में बता सकते हैं कि जापान में इतने ज़्यादा डिजास्टर्स क्यों आते हैं। तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने अपने इस चैप्टर नेचुरल डिजास्टर एंड मिटिगेशंस के रिलेटेड बुक एक्सरसाइज को इंक्लूड किया है। तो ये पूरी बुक एक्सरसाइज आप अपनी बुक में फिलअप करोगे और साथ में अपनी नोटबुक में भी इसको लिखना है। और जो लास्ट क्वेश्चन हमें दिया था, हॉट क्वेश्चन, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। तो आई होप जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। और साथ ही ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है नेचुरल डिजास्टर एंड मिटिगेशन से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।